के साथ नए वायरस का खतरा। अमेज़न के जंगलों से फैल सकती है महामारी। अंधाधुंध कटाई बन सकती है कारण। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। अभी तक इंसान कोरोना के कहर से नहीं निकल पाया कि एक और महामारी का खतरा धरती पर मंडराना शुरू हो गया और ये नई महामारी अमेज़न के जंगलों से पैदा हो सकती है। इसी को लेकर ब्राजील के वैज्ञानिकों ने अलर्ट भी जारी किया है। वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगलों की अंधाधुंध कटाई को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेज़न का जंगल वायरस का भंडार है। दुनिया के सामने अगली महामारी अमेज़न के वर्षावन से आ सकती है, जिससे दुनिया के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस बीमारी का खतरा। इस खतरे का बड़ा कारण यहाँ के जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जंगलों की अंधाधुंध कटाई को लेकर आगाह भी किया है। उनका कहना है कि इससे जंगली जानवरों के निवास स्थान पर हमला हो रहा है, जिसका आने वाले दिनों में खतरनाक प्रभाव देखने को मिल सकता है। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि जंगलों को काट कर ये जो शहरीकरण किया जा रहा है, इस शहरीकरण से जूनोटिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इस शहरीकरण से जूनोटिक बीमारियों का जोखिम बढ़ गया है। जूनोटिक बीमारी में जानवर बीमार नहीं होता, बल्कि मनुष्यों को रोगी बना देते हैं। बीमारियों का भंडार। जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, तब इंसान को इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही अमेज़न के जंगलों के साथ भी हो सकता है। आपको बता दें कि ब्राजील के कैंपिनस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लपोला का मानना है कि जब पारिस्थितिक असमानता होती है, तब कोई वायरस जानवरों से इंसान में प्रवेश कर जाता है। उनके मुताबिक ऐसा HIV, इबोला और डेंगू के मामले में देखा जा चुका है। ये सभी सामने आए वायरस पारिस्थितिक असमानता के कारण बड़े पैमाने पर फैले और इंसानों को इनका बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ा था। इतनी हो चुकी कटाई। जंगलों पर शोध करने वाले 38 वर्षीय लापोला का कहना है कि अमेज़न के जंगल वायरस का एक बड़ा भंडार है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन तेजी से खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति जायर के कार्यकाल के पहले साल में ब्राजील के अमेज़न के वनों की कटाई 85% तक बढ़ गई थी। इस साल भी बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई जारी है। जनवरी से अप्रैल तक ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने इस साल के शुरू के 4 महीनों में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 1202 वर्ग किलोमीटर तक के पेड़ों का सफाया कर दिया। लापोला ने कहा है कि ये बुरी खबर है, न केवल ग्रह के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी। अमेज़न जंगलों का हाल। दुनिया को 20% ऑक्सीजन इन्हीं वर्षावनों से मिलती है। कभी अमेज़न एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ अनेकों जलधाराएं बहती थी। इस जंगल का अपना एक इकोसिस्टम था, लेकिन आज इसका हाल खराब होता जा रहा है। पहले ये अपने बादल खुद बनाते थे और बारिश भी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब कुछ बदल गया है। पहले जंगल में लगी आग की वजह से ये सिकुड़ गए और अब कटाई की वजह से इसका क्षेत्र घटता जा रहा है। अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता था। दुनिया के 1/3 मुख्य वन यहाँ है, जो हर साल 90 से 140 टन कार्बन सोख रही हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग रोकने में मदद मिलती है। लाखों प्रजातियां मौजूद। विश्व के कुल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगल है। अमेज़न के जंगलों का क्षेत्र 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से अधिक है। ये पूरी पृथ्वी के करीब 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व के करीब 60% रेन फॉरेस्ट हिस्सा अकेले अमेज़न जंगलों में है। इतना ही नहीं, यहाँ 30,000 प्रजाति के पेड़, 2.5 हजार किस्म की मछलियाँ हैं।
इतना ही नहीं, 1.5 हजार किस्म के परिंदे भी यहाँ हैं। इसके अलावा इस जंगल में 500 स्तनधारी, 550 रेंगने वाले और 25 लाख किस्म के कीट पाए जाते हैं। इस जंगल में बीते 20 सालों में 2200 नए पौधे और जीव खोजे गए हैं और ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।